नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे जीके फैक्ट चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है हेरोडोटस। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, हेरोडोटस किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है हिस्टोरिका नामक पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है आज का, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल में। हमारा आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो उसका सही आंसर है तांबा धातु का। चलिए दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वेद। ऋग्वेद कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका सही आंसर है 5। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऋषि विश्वामित्र ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सावित्री को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है लोमहर्ष। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो उसका सही आंसर है मत्स्य पुराण है। चलिए दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, हमारा दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो उसका सही आंसर है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रायतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका सही आंसर है कल्हण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका सही आंसर है पाणिनि। दोस्तों, हम जितने भी प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आज का, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मनुस्मृति। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पसूत्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता काल क्या था? तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे माना जाता है? तो उसका सही आंसर है लोथल को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो उसका सही आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता नगर तथा घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ग्रीड पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति मिली है? तो इसका सही आंसर है नर्तकी कांस्य मूर्ति।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोथल से कौन सी मूर्ति मिली है? तो इसका सही आंसर है घोड़े की प्रतिमा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर है कालीबंगन से। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आज का, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अन्नाचार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है मातर देवी की। सॉरी दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में थोड़ा सा गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है अन्नानार होगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं में किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है कुबड़ वाला सांड। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा की मोहरों पर किसका अंकन मिलता है? तो इसका सही आंसर है एक सींग वाले पशु का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो उसका सही आंसर है काले रंग के। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है बाढ़ का आना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही आंसर है मध्य एशिया ईरान से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ से बसे थे? आर्य जो थे वो सर्वप्रथम भारत में कहाँ बसे थे? तो इसका सही आंसर है पंजाब तथा अफगानिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है वैदिक सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा। चलिए दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 108। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इससे रिलेटेड आगे बहुत सी वीडियो मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो इसका सही आंसर है घोड़ा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है इसका, आर्य का प्रिय देवता कौन थे? तो उसका सही आंसर है इंद्र। आर्य के द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? तो इसका सही आंसर है लोहा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? उत्तर वैदिक काल जो था वो कब से कब तक था? तो इसका सही आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। चलिए दोस्तों, हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, आगे पीछे हो गए थोड़े क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर तय होने लगी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है जन्म के आधार पर। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।